तिवारी सर की अच्छाइयाँ। सबसे पहले मैं उनको हृदय से प्रणाम कहती हूँ कि वो हमें आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। उन्होंने हमें पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा पढ़ाई 3 तरीके की होती है, प्री क्लास वर्क, पोस्ट क्लास वर्क। प्री क्लास वर्क, जब आप या आपके टीचर अगले दिन कक्षा में जाते हैं, उनको पढ़ाना होता है, पढ़ना या पढ़ाना होता है, उसके पहले उस विषय को हमें देख लेना चाहिए जिससे पढ़ने या पढ़ाने में आसानी होती है और हमारा मन भी केंद्रित होता है। इसे प्री क्लास वर्क कहते हैं। अब क्लास वर्क में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर अपनी नोट बनाकर लेकर आते हैं और उसी में से देखकर लिखवाते हैं, लेकिन तिवारी सर का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें हम उन किताबों में के कठिन शब्दों का विस्तार पूर्वक अच्छे से बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है, जिसे हम क्लास वर्क कहते हैं। पोस्ट क्लास वर्क, जब टीचर किसी चीज को पढ़ा देते हैं उसके बाद कहते हैं आप घर से पढ़कर आइएगा, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको ये कहने के बजाय कहना चाहिए कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, आपका कल चैप्टर टेस्ट लिया जाएगा, जिसके कारण बच्चे और अच्छे से पढ़ के आते हैं और उनकी तैयारी भी और अच्छे से होती है। इसे पोस्ट क्लास वर्क कहते हैं। उन्होंने हमें और भी अच्छी अच्छी बातें बताई जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा तैयारी कैसे करें, फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया, आइए शुरू से शुरू करें, अर्थात हमें किसी कार्य को शुरू से शुरू करना चाहिए ताकि उसका अंत बहुत ही अच्छा हो सके। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें किसी काम को करना चाहिए तो इतनी बार करना चाहिए कि वो द बेस्ट हो जाए, अर्थात हम किसी काम को करते हैं, यदि हम उसे उतना अच्छा नहीं कर पाते तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इतनी बार करनी चाहिए ताकि वो द बेस्ट हो जाए। उनका कहना है हमें पढ़ने से ज्यादा सोचना चाहिए ताकि हमारी सोचने की शक्ति बढ़े, ताकि किसी कार्य को हम और भी कुशल और निपुण ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि याद करने का सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका है कि हमें उत्तर को हमें रटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सोच समझकर अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिसके कारण हम उस उत्तर को जल्दी भूलेंगे नहीं। यदि हम भूल भी जाते हैं तो उस चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो वो चीज हमें याद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को भूलते नहीं। उन्होंने कहा पिछले समय में सबसे अच्छा टाइपिंग का साधन पेन था, परंतु आज के जमाने में लोग कीबोर्ड को ज्यादा महत्व देते हैं। ये भी सही है, क्योंकि आज का समय कीबोर्ड को अपनाने से समय की बचत होती है। वैसे भी आज का युग तकनीकी का युग है, इन सब चीजों को अपनाने से समय की बचत होती है और बाकी के काम भी हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि थकान भी कम होती है और काम भी अच्छे से चलते रहते हैं। उन्होंने सबसे अच्छी एक बात बताई, करो पढ़ाई लड़ने को, लड़ो पढ़ाई करने को। ये पंक्ति बोलने का उनका मुख्य कारण था कि आजकल के जमाने में पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने इसी के साथ पढ़ाई के उपलक्ष्य में एक और बात भी कही थी। उन्होंने कहा था यदि हम किसी को तलवार या किसी औजार से मारे तो वो शायद बच भी जाए, परंतु यदि किताब से मारेंगे तो वह निश्चित नहीं बच पाएगा। यहाँ पढ़ाई का तात्पर्य ज्ञान से। यदि हमारे पास ज्ञान है तो समझो कि आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। ये वो हथियार है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। यदि हम चाहें तो अपने इस ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। मेरे विचार से उन्होंने जो भी कहा वो सारी बातें बिल्कुल उचित और सटीक है। मेरे हिसाब से कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान है तो जहान है। और उन्होंने एक और अच्छी बात कही थी, इम्पॉसिबल वर्ड केवल आलसी लोगों के लिए आता है। और उन्होंने कहा था कि मेरी डिक्शनरी या आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे हिसाब से आई एम पॉसिबल होना चाहिए। यदि हम इम्पॉसिबल को तोड़ते हैं तो आई एम पॉसिबल होता है। उनकी बताई गई बातों का हमारे ऊपर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जो इस प्रकार है। हमारे अंदर पुनर्जागरण हुआ और हमारे अंदर की एक नई सोच उत्पन्न हुई। पढ़ाई के प्रति हमारा लगाव और भी ज्यादा हो गया। किसी काम को जब हम आई एम पॉसिबल कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं। उनकी बताई गई बातों से हमारे चेहरे पर एक नई चमक अर्थात एक नया जज्बा देखने को मिला। उन्होंने हमसे सिर्फ कुछ समय तक बात की और हमारी सोच ही बदल दी। उनकी बताई गई बातों से जो शिक्षा मिली वो हमारे मार्ग को और भी सुदृढ़ करती है। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो पढ़ाते तो हमें बोरियत भी महसूस नहीं होती। वो हंसा के पढ़ाते हैं, जिससे हमें घंटों उनके साथ पढ़ने में और भी आनंद आता है। ऐसे टीचर सौभाग्य से ही किसी को मिलते हैं। थैंक यू।